नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टर का शराब पीकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती महिला मरीजों ने आरोप लगाया है कि रात में किसी व्यक्ति ने हमारे वार्ड में हंगामा किया और गेट में लात मारी और हमको धमकाया। साथ ही जब हमने नर्सों को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और मामले को टालते हुए उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, डॉक्टर हैं। जहां पर अब इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप सिकरवार पूरे मामले पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में रात के समय का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जिला अस्पताल प्रांगण में कुछ व्यक्ति शराब पीते नजर आ रहे हैं। मरीजों का आरोप है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रात में वार्ड में हंगामा किया था। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आगे, उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये वायरल वीडियो। फिर हम डर गए उससे। फिर जाओ। आदमी नहीं था हमारे साथ में कोई भी। ये थे दोनों भाई थे, तो दोनों भाई को बाहर निकाल दिया उसने, हाथ पकड़ के निकाला इनको। नहीं बोला ने आपको निकाला कि नहीं निकाला? और फिर नर्सन के पास भी गया हम। बाहर होकर हम खड़े होके और हमें रंगन लगे। फिर उसने कहा अरे इधर आ साली, इधर आके हम तो कड़ गए उन जल्दी में। हमने गेट लगा बेटा को लाद दी जाके बस। बता तो स्टाफ के रहते, वो अंदर वाले स्टाफ वाले भी बोल रहे थे कोई स्टाफ है नया आया है ड्यूटी पे, तो बता रहे थे हम सो रहे थे यहाँ बाहर। तो जब ज़्यादा हंगामा हुआ तब अंदर गए हम। अंदर जाने के बाद जब रूम में गए हम दोनों, तो हमको बाहर निकाल दिया। उसने बोला कि तुम बाहर निकलो दोनों। फिर हमें बाहर निकालने के बाद उसने अंदर जो लेडीज से बातें कुछ बोल रहा था, वो ऐसे ही बोल रहा था कि बोलो क्या करोगे तुम, मेरा क्या करोगे, ऐसे बोल रहा था इस तरीके से। कि फुटेज दिखवाया, पूरा अस्पताल हमारा सीसीटीवी कैमरा की जद में है। और मैंने डॉक्टर को भी बुलवाया, स्टाफ को भी उसमें दिखाया। ऐसा कहीं पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। और पेशेंट और पेशेंट के परिजनों से भी बात की, वो भी बड़े संतुष्ट है, बोले बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है, सारा काम हो रहा है। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि अस्पताल को बदनाम करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो महिला वार्ड में महिलाएं थी, उनके साथ जो पुरुष थे उनको बाहर निकाल दिया गया और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। वहीं हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं श्योपुर से परमजाट जी, मैं जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? यह पूरा मामला श्योपुर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर मेन वार्ड जो महिला वार्ड है वहाँ प्रसूताओं को होता है। रात के 12 लोग शराब पीकर एक हंगामा किया गया। कुछ महिलाएं बाहर आई थी, उनसे गाली गलौज भी वो साफ कह रही है। उसके बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही। श्योपुर कलेक्टर के संज्ञान में भी शाम को ये मामला पहुंच गया था और कलेक्टर ने इन लोगों को सस्पेंड करने तक की बात कही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मामला सामने देखने को नहीं मिला। अभी कार्रवाई नहीं हुई है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों द्वारा इसकी शिकायत की गई थी, तो उनको भी यहाँ पर धमकाया गया है। ऐसे ही मामला लगातार उलझनों में डाला जा रहा है। श्योपुर जिला अस्पताल सिविल सर्जन द्वारा अभी तक मामले को रफा दफा करने की ही कोशिश की जा रही है, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि इस मामले में कुछ कार्रवाई करे और महिलाओं को जिस तरह से सुरक्षा मिल सके। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला देखने को नहीं मिला है कि कार्रवाई हो सके। अभी तक किसी भी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक नहीं, यहाँ पर 2 डॉक्टर थे, एक ड्यूटी डॉक्टर था और एक स्टाफ डॉक्टर ही था, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं था। लेकिन 2 डॉक्टरों का बात सामने आई है, तो वही लोग वहाँ पे शराब पी रहे थे। इस तरह का जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग शराब पीते हुए दिख रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से साफ उसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शराब और जो भी वहाँ पे
देखो ऐसा लग रहा है कि वो शराब ही वहाँ पर पी रहे थे, ये उसमें दिख रहा है। क्योंकि महिलाओं का कहना है कि लेकिन इस मामले पर परम जी, जैसे कि महिलाओं का कहना था कि उनके साथ जो पुरुष थे उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको बोला कि आपको यहाँ नहीं रुकना है, तो उनके साथ बाद में अभद्र व्यवहार भी किया वहां पर। जी वार्ड के अंदर महिलाओं का साफ कहना था कि कुंडी लगा दी गई थी और उसके बाद उनसे कहा गया था कि क्या है, कौन क्या कह रहा है, क्या मामला है। उनको वहां पे धमकाया गया, वो साफ महिलाएं बोल रही है कैमरे पे, मीडिया के सामने महिलाओं ने ये साफ बोला है कि हमें धमकाया गया है। उन्होंने स्टाफ जो नर्सें होती है मैटरनिटी वार्ड में उनसे भी इस बात को बोला, लेकिन उन्होंने भी कोई इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और उनको मामले को रफा दफा करने के लिए सब उनकी तरफ से कहा गया महिलाओं से कि कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर ही हैं ये लोग। अगर इस तरह के डॉक्टर हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह की श्योपुर अस्पताल में व्यवस्थाएं चल रही होती। इस तरह के पहले भी मामले सामने आए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन हो या जिला अस्पताल प्रशासन हो या सब जगह मामले को रफा दफा करने का ही बात सामने आ रही है। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ मरीजों के परिजन जो है वो जुड़ चुके हैं। नरोत्तम मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका देश न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो शराब पी रहे हैं, खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं उनकी वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, तो क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। वो रात का समय था, जो बाइक पे बैठे हुए थे, वो शराब पी रहे थे। फिर वो अंदर से कोई लेडीज आई थी, मतलब बाथरूम करने के लिए, तो उनको हाथ का जाला दिया उन्होंने और उनसे बोला कि इधर आओ इधर आओ। वो महिला ड्रप के अंदर चली गई। तो जिसके बाद वो उनके पीछे पीछे अंदर गया, तो उन्होंने गेट लगाया, तो गेट को लात मार दिया उस डॉक्टर ने। फिर हम सो रहे थे बगल में, तो हमें हमारा पेशेंट उठाने आया, तो हम गए, तो हम अंदर रूम में थे, तो हमसे धमकाने लगा और बोलने लगा कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारे क्या काम है, तुमसे कोई बात नहीं करनी हमें। तो ऐसे करके हमें बाहर निकाल दिया। फिर हमने स्टाफ से बोला, तो स्टाफ से कोई स्टाफ ने बोला कि तुम्हारा होगा पेशेंट नहीं, कि हमारा कोई पेशेंट नहीं है कि आप देखो। तो उन्होंने बोला, स्टाफ कोई हमारे पास नहीं आया और वो धमका रहा था, और फिर बात को दबाने के लिए पूरा हॉस्पिटल पे जो पूरा स्टाफ था वो बात को दबा रहे थे इसी तरह। तो उस समय जब महिला से अभद्र व्यवहार किया गया, उस वक्त जो डॉक्टर था वो नशे की हालत में था क्या? हाँ मैम, तो फुल हालत में था वो, अच्छी तरह पूरी हालत में। गाली गलौज भी दिए महिलाओं को? गाली गलौज भी किए और हमें हाथ निकाल, 2 लड़के थे, हम भी दोनों को बाहर निकाल दिया, धक्का देके हाथ। लेकिन अब जो सिविल सर्जन है जिला अस्पताल के, उनका कहना है कि दिलीप सिकरवार का, कि अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए हैं। नहीं मैम, वो झूठ बोल रहे हैं इस तरह जी, क्योंकि वो अपनी बात को दबाना चाह रहे हैं स्टाफ वालों की बात को। परमार जी, जैसे कि सामने आया, हमने अभी देखा, उनके बयान में देखा सुना भी कि दिलीप सिकरवार जी हैं जो कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कई असामाजिक तत्व जो है वो अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। परम जी, अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर, तो वो झूठ, ये बात कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रही है। हमने उनसे भी सीसीटीवी फुटेज भी मांगा था, लेकिन कहने में और करने में अंतर है। सीसीटीवी फुटेज अगर है तो दीजिए, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखेगा कि क्या किस तरह अंदर हंगामा किया गया। और ये एक लोग नहीं है, वहाँ पे करीब सैकड़ों की संख्या में मरीज थे जो कह रहे हैं, उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है। और श्योपुर कलेक्टर के संज्ञान में भी मामला पहुंच चुका है। तो मामला संज्ञान में था, बात कही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जांच की गई? पहले भी हो चुका है क्या इस अस्पताल में इस तरीके की हरकतें? कई इस तरह के मामले कई अस्पताल में हो चुके हैं। शराब हो, यहाँ पे कैंटीन है श्योपुर जिला अस्पताल के अंदर, वहाँ पे नशीली चीजें बेची जाती है। आप समझ सकते हो, जब परिसर कैंटीन के अंदर अगर नशीली चीजें बेची जा रही है, सिगरेट हो, गुटखा हो, तो आप समझ सकते हो किस तरह का माहौल है जिला अस्पताल का। साथ वहाँ पे सरेआम नशीली चीजें बेची जाती है। कई बार इस मामले में संज्ञान श्योपुर कलेक्टर तक ने इस मामले में एक बार कैंटीन जो संचालक है उसको धमकाया था और उस पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बाद भी
इस तरह का कोई मामला रुका नहीं है। अभी भी वहाँ पे शराब हो, सिगरेट हो, पुड़िया हो, सब बेचे जाते हैं। कोई जी रोकने ठीक है टोकने परम वाला जी, नहीं वही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी उसी से हमारे जुड़ा साथ हुआ ये मुकेश- मामला। ठीक है, मैं वापस से जुड़ूंगी, आपसे बात करूंगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी मुकेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिजन। मुकेश जी बताइए, जैसे कि सामने आया है कि जो डॉक्टर्स थे जिला अस्पताल के वो नशे की हालत में थे, उन्होंने मैटरनिटी वार्ड में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, क्या कुछ देखा आपने और सुना? जी मैडम, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। श्योपुर जिला अस्पताल की स्वास्थ्य विभाग की नाकामियां इससे उजागर होती है बिल्कुल। कि किस प्रकार डॉक्टरों की, जब जो डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है, हम लोग भी मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हम लोगों को भी दुख होता है। जब मुझे रात में 2:30 बजे अटेंडरों के द्वारा मुझे फोन आता है रात्रि 2:29 पे कि मुकेश भैया यहाँ पे एक कोई दारू बाज है जो हमारे हॉस्पिटल परिसर में आया और महिलाओं के पीछे आया और गेट के धक्के मक्के मारे, रात को हम लोगों को परेशान करा। तो जैसे मुझे सूचना मिली रात्रि में, तो मैंने कोतवाली टीआई साहब को फोन लगाया, पर रात्रि का टाइम होने के कारण वो उठा नहीं पाए। उसके बाद मैंने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जो मेरे पास वीडियो फोटो जो भी आए थे मैंने कंट्रोल रूम को डाले, और तुरंत कंट्रोल रूम के पदाधिकारी जो गश्त पे थे, रात को जिला अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ पे दारू की एक पानी की बोतल जिसमें दारू मिला हुआ था, मोबाइल था, एक चिप्स वगैरह थी और एयरफोन वगैरह कुछ वहाँ मिले थे, जो पुलिस प्रशासन ने उनको जब्त भी किया था। बाद में जब वो सुबह मामला मैं पूछा वहाँ पे हॉस्पिटल में उस माताजी से मिलने, उस परिवार से मिलने, माताजी की मैंने जब उनसे मैं चर्चा कर रहा था रात को उस वार्ड में जाके, जहाँ वो एडमिट था डिलीवरी के बाद में, वहाँ मुझे डॉक्टर मैडम आया, सिकरवार मैडम ने मुझसे कहा कि आप कैसे यहाँ आ सकते हो हॉस्पिटल में, आप नहीं आ सकते हो, आप ये। तो मैंने मैडम को बोला कि साहब गरीब लोगों के लिए मैं रात दिन सेवा में रहता हूँ, और जब भी ब्लड की आवश्यकता हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे तमाम कोई से भी मामले हो, तो मुझे अगर सूचना मिलती, क्षेत्र के लोग मुझे बताते हैं, तो मैं तुरंत अस्पताल उनकी मदद के लिए पहुँचता हूँ। उसके बाद डॉक्टर आए, कुछ डॉक्टर अच्छे भी डॉक्टर थे वहाँ, सब लोग कुछ उनके जो सिविल सर्जन है वो आए, तो मुझे धमकाने डराने लगे कि आप इसको बदनाम कर रहे हो हॉस्पिटल को। ये मैंने उनसे काफी वो निवेदन किया कि सर मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। पर उन्होंने मुझे दबाव बना के भी फिर मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराया, फोन करके कि कलेक्टर साहब ऐसे मामला हमारे संज्ञान में और मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। तो इन्होंने उनको भी गुमराह करने की कोशिश की गई सिविल सर्जन के द्वारा, माननीय जिला ईमानदार कलेक्टर को। जब दोबारा फिर मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करा कि साहब मैं छोटा सा गरीब कार्यकर्ता हूँ, और यहाँ आप भी देखते हैं कि मैं लगातार यहाँ ब्लड का मामला हो, मध्य प्रदेश में अगर पहले नंबर पर ब्लड हम लोगों की देन है और हमारे युवा साथियों की देन है, जो रात को एक भी मरीज को ब्लड के कारण रेफर नहीं होने देते कई अन्य शहरों में। ठीक है। तो कलेक्टर साहब ने फिर मुझे दोबारा बताया कि कलेक्टर साहब ने कहा कि आप महिलाओं को मेरे पास लेके आइए। मैं महिलाओं को अटेंडरों को वहाँ लेके पहुंचा, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया और उनको भी बुलाया। तो उन लोगों ने, डॉक्टरों ने फिर गुमराह करने की कोशिश की गई, वहाँ भी सच नहीं बताया कलेक्टर साहब को। जब कलेक्टर साहब ने कुछ दबाव दिया उनको, जो पूरे इनको इकट्ठे करके बताया, तो जब सच सामने आया कि हाँ, फिर एक्सेप्ट करा उस डॉक्टर ने कि साहब मुझसे गलती हुई है, मैंने वहाँ पे लिया था और मोबाइल भी जो बरामद हुआ था वो मोबाइल भी मेरा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सिविल सर्जन हैं दिलीप सिकरवार जी, वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल को, जिला अस्पताल को असामाजिक तत्वों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैडम, हम जो लोग सेवा करते हैं, जो रात दिन हमारे जो ब्लड मोटिवेटर है, जो समाज युवा समाज सेवी जो लड़के हैं हमारे, जो रात दिन सेवा करते हैं हॉस्पिटल में मरीजों को बचाने का काम करते हैं, उनको आप असामाजिक तत्व कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से सिविल सर्जन बने तब से पूरे अस्पताल की ये हालत है कि आज न तो समय पर टेबलेट मिल पाती है, न मरीजों को इलाज मिल पाता है, उनको रेफर होना पड़ता है मरीजों को। जब हम लोग पूछते हैं वहाँ पे, उनका फोन आता है मरीजों का, तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टरों से, जब जाके उनका इलाज ऑपरेशन कर पाते हैं। तो स्थानीय विधायक को इस बात की जानकारी दी गई होगी और साथ ही शासन प्रशासन को भी इस बात की जानकारी होगी कि इस तरीके की जो मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल है और वहां से ये महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा।
जी मैडम, ये जनता पूरे क्षेत्र के सामने मामला उजागर हुआ है, जो जिला प्रशासन के सामने भी, माननीय कलेक्टर साहब के भी, जो एक ईमानदार कलेक्टर है। मैं मानता हूं कि आज तक के सबसे ईमानदार कलेक्टर, पर ईमानदार कलेक्टर से भी मैंने कल निवेदन करा था कि साहब ऐसी कार्रवाई इन लोगों पर करे कि आगे चल के ऐसी दिक्कतें नहीं आए हॉस्पिटल के अंदर। सबसे मेन कारण है सिविल सर्जन। मैं तो सीधा सीधा आरोप सिविल सर्जन जी पर लगाना चाहता हूँ। जब हम लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ मैडम, हम तो एक चाय का दाग नहीं लगा सकता। पूरे 3-3.5 साल में हमने रात दिन सेवा की, घर बार को छोड़ के मैडम। ठीक है मुकेश जी, सेवा कर रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके के मामले पहले भी आ चुके हैं, निकलकर इस अस्पताल से, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, और महिलाओं को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में फिर वो कैसे हॉस्पिटल जाएंगी? बड़ा सवाल ये भी है, कहाँ जाएंगी वो? जी बिल्कुल बड़ा सवाल है। सरकार भले ही कितने ही दावे करे, वादे करे, लेकिन श्योपुर जिला अस्पताल की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय विधायक को तो जानकारी होगी इस बात की। जी, अभी शायद स्थानीय विधायक जो हमारे हैं उनको जानकारी है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा था तो वो भोपाल थे, उनसे बात तो हुई थी। अब वो अगर श्योपुर रहते हैं, उनको जानकारी जहाँ तक मिल गई होगी, क्योंकि कल से ही मीडिया में मुद्दा छाया हुआ है। लगातार वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, और श्योपुर जिला अस्पताल की नहीं, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो स्थितियां गंभीर है। श्योपुर जिला अस्पताल देख लीजिए, श्योपुर करहाल जो तहसील पड़ती है, यहाँ से आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ का अस्पताल देख लीजिए, बड़ौदा का अस्पताल देख लीजिए, कहीं भी स्थितियां अच्छी नहीं है। जब जिला अस्पताल में अच्छी नहीं है तो आप समझ ही सकते हो कि गाँव देहात की स्थितियां क्या होने वाली है। और सरकारी दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन धरातल पर स्थिति बहुत गंभीर है। और अब किस तरह अगर कार्रवाई होती भी है तो क्या कार्रवाई होती है, इन डॉक्टरों पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक तो 24 घंटे से ज्यादा बीत गया है समय, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ठीक है, एक कागज का टुकड़ा भी इधर से उधर नहीं किया है प्रशासन ने। बिल्कुल। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर दिलीप सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, श्योपुर जिले अस्पताल से मैटरनिटी वार्ड में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, डॉक्टर्स जो है वो शराब पी रहे हैं, वीडियोस उनकी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और आप कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए दिलीप जी, सुन लीजिए एक मिनट। आप अननेसेसरी क्यों बता रहे हैं? मुझे तो पता, हमने वीडियो फुटेज देखे, हमारे यहाँ फुटेज में सब कुछ रिकॉर्डिंग है, पूरा अस्पताल सीसीटीवी कैमरे में है, और कहीं का भी ऐसा ना कोई डॉक्टर शराब पीता। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो झूठे हैं, जिनके साथ ये व्यवहार किया गया वो लोग झूठे हैं। हम अपना सीसीटीवी कैमरा दिखा देते हैं पूरा। आपके सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कोई डाउट लग रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं ना, पूरा हमारे ऑन रिकॉर्ड है सब चीज। चलिए ठीक है, मैं अभी जान लेती हूँ, हमारे साथ नरोत्तम मीणा जी भी जुड़े हुए हैं। जी बताइए, जैसे कि दिलीप सिकरवार जी का कहना है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जो है वो ठीक है, और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जाती है अक्सर। हमारे साथ नरोत्तम जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे लेंगे जानकारी, क्योंकि उनके साथ ये अभद्र व्यवहार हुआ है। दिलीप जी सुन लीजिए एक बार। संतुष्ट है पेशेंट के अटेंडर, और उनसे सबसे बात हुई है, सारा काम उनका बढ़िया है, सब ऑपरेशन हुए, पेशेंट संतुष्ट है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं। फिर क्यों ठीक है, परेशानी ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे साथ नरोत्तम जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ व्यवहार किया गया, आप एक बार उनको तो सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कि पूरा मामला है क्या। आप कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाए मेरे सामने बात करें। अब मुझे ऐसे तो पता नहीं कौन सी नरोत्तम हमारे अस्पताल में आए, अस्पताल में क्या उन्होंने पर्चा बनवाया, किसी डॉक्टर को दिखवाया, तो मैं अस्पताल में हूँ, मुझसे तो मिले, मुझसे बात करें, अगर कोई परेशानी है, मैं परेशानी का समाधान करने के लिए तो हूँ। तो मतलब जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है वो झूठी है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार जो हुआ है वो लोग झूठे हैं, जिनके साथ गाली गलौज किया गया है। न तो मैं नरोत्तम मिश्रा को जानता न देखा है, सामने लाइए कौन है, हम सामने आकर के बैठ के उसकी समस्या का समाधान करेंगे, समाधान अगर कुछ हुआ है तो। वैसे ऐसा कहीं कुछ मेरे में अगर नरोत्तम मिश्रा जी को कोई दिक्कत थी तो मेरे सामने आकर मुझे बता दे, हम उसकी समस्या का समाधान करते और समाधान करेंगे पूरा। नरोत्तम मीणा जी की बात कर रही हूँ मैं, नरोत्तम मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए
नरोत्तम जी। हाँ नरोत्तम मीना जी सामने आए ना, अब ऐसे क्या पता है मुझे, आप बात से फोन पे आप बात कर रही ना, आप सामने आए, सामने मैडम आके बात करिए, ऐसे फोन पे नहीं होती सब चीजें। मुझे ये भी नहीं पता है कौन नरोत्तम ठीक मीना है, जी शासन प्रशासन की तरफ से जांच की जाएगी, तब पता चलेगा कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, जो लोगों के साथ व्यवहार किया गया है वो कितना ठीक है। ठीक है, सब सामने है, सब कुछ सही है और सारी व्यवस्था है, आप आइए सामने देखिए बिना मतलब कि, ठीक है ना? ठीक है, देखेंगे बिल्कुल। शासन प्रशासन की तरफ से अगर मिली भगत नहीं रही तो बिल्कुल जांच की जाएगी। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो आप ऑन स्क्रीन लोगों को दबा रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिजन जो है वो परेशान है, वो जुड़े हुए हैं, आप उनको ऑन स्क्रीन दबा रहे हैं। इससे तो साफ नजर आता है कि आपने वहां पर भी ये बात झूठी फैलाई होगी। फिर ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरोत्तम मीना जी। नरोत्तम मीना जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। जिस तरीके से दिलीप सिकरवार के द्वारा कहा गया कि बात जो है वो झूठी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं मैम, ये क्या है, अपने स्टाफ वालों के मतलब जो हमारे ऊपर मतलब प्रेशर दबाव डाल रहे हैं कि दबाव से क्या है कुछ बोल ना पाए, परिजन कोई मरीज कुछ बोल ना पाए, हमारा स्टाफ बदनाम ना हो। वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है उनका रवैया, वो ऑन स्क्रीन दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जब सवाल किए जा रहे हैं तो। जी मैम, और जी जिस टाइम पे जो हादसा हुआ था उस टाइम पे परिजन बहुत सारे परिजन तो उन्होंने देखा था, उनके सामने हुआ था एक करीब, तो हम झूठ थोड़ी बोलेंगे मैम इस बात को। जी बिल्कुल, अगर लोगों के साथ परेशानी हुई है जिला अस्पताल में, आपको बाहर निकाल दिया या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, एक कमरे को बंद करके उनके साथ व्यवहार किया गया, ये किस तरीके से ठीक है? और वो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी मैम, ये जब झूठ बोल रहे हैं वो सिकरवार सर, जो हमारे पेशेंट के पास, अब जो पेशेंट हमारा रहेगा तो पेशेंट के पास हम जाएंगे, कोई आएगा बदतमीजी करेगा तो हम पेशेंट के पास जाएंगे, तो पेशेंट को तो हम पेशेंट से बाहर निकाल दे, उन्होंने रूम से अंदर जाके बाहर निकाल दे, बोला हमसे कि तुम्हारे क्या काम है, हमें तुमसे बात नहीं करनी, हमें महिलाओं से बात करनी है, तुम बाहर निकलो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इस तरह बोला था उन्होंने डॉक्टर ने। परम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमने सिविल सर्जन से बात की दिलीप सिकरवार से, उनका रवैया जो था बहुत अलग तरीके का नजर आया। इससे तो साफ दिखता है वो कहीं ना कहीं जो लोग परेशान है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और वही गलत है। बिल्कुल यही चल रहा है और अभी तक मतलब कार्रवाई की उन्होंने एक बार भी बात नहीं की कि इस तरह की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो पूरे मामले को झुठलाते दिख रहे हैं। जी यही सीधा है। अब अगर श्योपुर कलेक्टर पर पूरा दारोमदार है किस तरह का मामला, अगर इसको देखते हैं और क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिला अस्पताल तो पूर्ण रूप से मामले को झुठलाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, उनका बात करने का रवैये से बिल्कुल झलकता है कि हाँ वो किस तरीके के व्यक्ति और उन्होंने उनके द्वारा कैसे लोग डरते और उसमें खौफ में रहते होंगे कि उनके साथ सच में अगर परेशानी होती होगी तो लोग सामने नहीं रख पाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा पर बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो श्योपुर जिला अस्पताल है वहां पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। मैटरनिटी हॉस्पिटल बाढ़ में जो पुरुष रुके हुए थे उनके साथ उनको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर्स शराब पीकर तमाशा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं। जब जिला श्योपुर के जो सिविल सर्जन है उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बोला कि असामाजिक तत्वों के द्वारा हॉस्पिटल को बदनाम कोशिश की जा रही है करने की। उनके रवैये से तो बिल्कुल साफ लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत की वजह से जो डॉक्टर्स का रवैया है बिल्कुल साफ है कि वो वहां पर जो परिजन है वो परेशान होंगे और मरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन इस पर कैसे कार्रवाई करता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।